वो खिलाड़ी, वो प्लेयर, वो सितारा जो आज एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, अमन यादव। और यूट्यूब के दुनिया में अमन लेफ्टी के नाम से मशहूर, अपने पहचान का मोहताज नहीं, अपने शॉट का मोहताज नहीं। अब आया है ग्राउंड पे, क्या कारनामा करेंगे, क्या दीवाना करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और गेंदबाज अश्विनी अच्छी गेंदबाजी करके 2 बॉलों में 2 विकेट छटका के अब तीसरे विकेट के तलाश में हैट्रिक पे जा चुके हैं। अमन यादव क्या करेंगे, अमन लेफ्टी क्या करेंगे? ये वो प्लेयर है, इनको आप चकमा देने में कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आएंगे। और ये है हमारे सॉन्टेट एन खान। अमन लेफ्टी तो मैन, और इस बार हैट्रिक पे अभी गेंदबाज, लेकिन हल्के हाथों से सम्मान दे दिया है अमन लेफ्टी ने। ये वो बल्लेबाज है जो अगर अपने हाथों को खोलने लगता है, अपने रन गति को जब बढ़ाने लगता है, तब परेशानियां बढ़ती हुई नजर आती है विपक्षी टीम की। अभी तक अश्विनी काफी खतरनाक और अच्छी बॉलिंग करते हुए, अमन लेफ्टी पहला ही बॉल, ये शॉट, ये क्लास देखने को मिला अमन लेफ्टी के बल्ले से। और पीछे भाग रहे हैं प्लेयर, क्या बचाने में सफल रहेंगे? काफी शानदार फील्डिंग, क्या अच्छे अंदाज में फील्डिंग करते हुए नजर आए। और अच्छी यहाँ पे क्षेत्र रक्षण का यहाँ पे मुजाहरा पेश किया, क्या फील्डिंग दिखाया है। इस प्रकार का फील्डिंग आपको कहीं ना कहीं मैच में आगे और कहीं अपने रिजल्ट में आपके स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या फील्डिंग किया है, क्या अच्छा यहाँ पे फील्डिंग दिखाया है। बिल्कुल 2 रन बताया अपनी टीम के लिए इस बार अमन लेफ्टी। और यहाँ पे पटकी हुई बॉल कवर के दिशा में, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में जा रही है बॉल। क्या ये चौका? नहीं, बिल्कुल इस बार भी अच्छी क्षेत्र रक्षण, फील्डर भाग रहे थे पीछे, आसानी से फील्ड कर लिया और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। भारत एल्युमिनियम जम्मू एंड स्टील 1 रन आता हुआ। वो खिलाड़ी जो आपको ग्राउंड में नजर आ रहा है, बिल्कुल लंबे कद काठी का, बिहार के सरजमीन से आता है ये खिलाड़ी, और जहां जाता है वहीं पे छाता है ये खिलाड़ी। अमन है नाम इनका, काम है कमाल इनका। अब आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्या रणनीति के साथ, किस मेंटालिटी के साथ, किस माइंडसेट के साथ यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वो खिलाड़ी रुपनाडी के ओर से काफी जिम्मेदारी अपने कांधों के ऊपर उठाते हुए और आते हुए और एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी हर मैच में अपने उपहार और इनाम के लिए जाना जाता है। रुपनाडी के तमाम बल्लेबाजों को यह सूचित कर दूं कि निरंजन यादव समाज सेवी की ओर से 3 छक्के पर नकद 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। 3 छक्के यानी हैट्रिक छक्का आप अगर स्टैंड एंड डिलीवर करने का काम करते हैं तो समाज सेवी निरंजन यादव जी के द्वारा आपको नकद 1000 रुपए का इनाम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब अमन लेफ्टी काफी समय से इस पिच का निरीक्षण कर रहे थे, काफी समय पहले ही हमारे साथ जुड़ चुके थे और इनका आगमन सुबह ही हो चुका था। इन्होंने मैच को भी देखा था, पिच को भी देखा था और तमाम चीज का निरीक्षण करने के बाद अब ग्राउंड पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अंदाज अमन यादव का, फिर से हल्के हाथों से खेला, ढकेला, लेकिन कोई रन नहीं आता हुआ। भारत एल्युमिनियम स्टील डॉट बॉल आता हुआ। प्रमोद आए हैं अपने टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर में कमाल करके गए थे अश्विनी, अब क्या प्रमोद उसी प्रकार का गेंदबाजी करेंगे?
अमन यादव, और क्या क्लास है, बिल्कुल अंदाज, काफी सराहनीय बल्लेबाजी। ये क्लास जो दर्शाता है, इस प्लेयर के लेवल को दर्शाता है। क्या अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं, छा जाते हैं, भा जाते हैं, दिखा जाते हैं अपने टैलेंट को। क्या अंदाज है इनका, क्या कमाल करते हैं। ये अंदाज देखने के लिए बेताब थी तमाम दर्शकों के अंदर। वो उमंग था कि बिहार के सरजमीन से वो आया हुआ है खिलाड़ी, क्या करेगा, कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लास चौके के साथ भारत एल्युमिनियम स्टील चौके के साथ स्कोर में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रमोद क्या करेंगे वापसी। अमन लेफ्टी, वाह 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 वाह, बिल्कुल जितना सराहना किया जाए कम होगा। मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक अहम विकेट रंजीत यादव के तौर से दे दिए। थोड़ी सी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। अमन यादव रोक रहे थे रंजीत यादव को, लेकिन रंजीत यादव इतने दूर चले गए थे कि उनको रुकना असंभव था, वो रुक नहीं पाए और अपनी ही गलती की वजह से अपना विकेट खोते हुए नजर आए रंजीत यादव। मिसकम्युनिकेशन तो बल्लेबाजों के लिए एक अपना एक समीकरण, अपना एक संतुलन, मेंटालिटी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस प्रकार से आप गेंदबाजी और इस प्रकार से आप बल्लेबाजी मिसकम्युनिकेशन करते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। अब आए हैं कप्तान चंदन सिंह रुपनडी की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी वो खिलाड़ी, वो सितारा अमन लेफ्टी ग्राउंड पे मौजूद है और चंदन सिंह आएंगे अब और किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि इनका दो महत्वपूर्ण विकेट, बड़े बड़े नाम रंजीत यादव और शहीद चैंपियन मैन फ्रॉम बिहार, वो भी आज कुछ खास कर नहीं पाए, पहले ही बॉल विकेट में अपना विकेट दे दिया। चंदन सिंह हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील की थी, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ था और केवल डॉट बॉल आता हुआ। जावेद 11 डुमरी की ओर से अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। अश्विनी आए थे पहले ओवर, पावर प्ले के पहले ओवर लेके आए थे। अश्विनी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले ही बॉल में चलता किया था सही चैंपियन को। अब आए हैं प्रमोद, पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर चंदन, और इस बार भी क्या स्विंग देखने को मिला, बॉल टप्पा खा के सीधा बाहर की दिशा में जाते हुए दिखी कि मिशन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध देने का काम करती है, बेड़ियां जकड़ने का काम करती है पैरों में। आप अगर पैर निकाल के मारने का प्रयास करते हैं तो गेंदबाज वो माइंडसेट अलग करेंगे, कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग का इस्तेमाल करता है। चंदन सिंह लगातार मिड ऑफ के एरिया में मारने के प्रयास में, इस बार बैट में आया बॉल, अच्छा संपर्क हुआ, सामने पटकी हुई बॉल थी, स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है चंदन सिंह ने। वो खिलाड़ी काफी अच्छे अंदाज में स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। चंदन सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी करने का पूरा जिम्मेवारी अपने कांधों पे उठाया और इस प्रकार से भारत एल्युमिनियम एंड स्टील ओवर की समाप्ति होती हुई, और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 15 रन।
तीन महत्वपूर्ण विकेट अच्छे अच्छे बल्लेबाज के रूप में पवेलियन में बैठे हुए इस मैच का आनंद उठा रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव जरूर होगा कि कहीं अपने आप को हम समय देते तो कितना अच्छा होता और कितने अच्छे प्रकार से बल्लेबाजी करते। भारत एल्युमिनियम एंड स्टील की ओर से हमारे साथ महसर इमाम जी भी विराजमान है, वो भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और इंटरेस्टेड भी रहते हैं। हमारी कमेटी लगातार संपर्क में रहती है, तो ये क्रिकेट को लेकर बिल्कुल उत्सुक भी रहते हैं और खेल को ये बढ़ावा भी देने का काम करते हैं। काफी अच्छे अंदाज में अभी तक मैच चलता हुआ संतुलित दोनों ही टीमें दिखती हुई। चंदन सिंह अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जावेद डुमरी जिनके कप्तान अशोक जी काफी अच्छा अभी तक का गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। अमन लेफ्टी बहुत ही अच्छा क्लास दिखाते हुए अब पहला बॉल खेलेंगे इस ओवर और इस बार उठा के मारने का प्रयास किया था मिड विकेट क्षेत्र में, बॉल लुढ़कती हुई केवल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। भारत एल्युमिनियम एंड स्टील सिंगल रहा था कि वो जो खिलाड़ी अभी तक बल्ले की गर्जनाहट देखने को नहीं मिली है, अपने आप को शायद कुछ समय देने का प्रयास में है, समय देना चाहते हैं, स्पीड और स्पीच के लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, उसके बाद प्रहार करने का प्रयास करेंगे शायद। और चंदन सिंह बिल्कुल फुल टॉस डिलीवरी, लेकिन क्या ही कैच होगा, बिल्कुल कैच होगा। और इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण विकेट का यहाँ पे चंदन सिंह के द्वारा देते हुए, और ये एन खान का इशारा देखिए, ये तरीका देखिए, क्या अंदाज है इनका, किस प्रकार से ये निर्णय देते हैं, छा जाते हैं, भा जाते हैं और दर्शकों को लुभा जाते हैं एन खान। और इस प्रकार से वो खिलाड़ी, वो प्लेयर जिस प्लेयर का इस ग्राउंड में काफी देर से इंतजार किया जा रहा था, दर्शक लगातार उस प्लेयर का इंतजार कर रहे थे। बनारस के सरजमीन से आता है ये खिलाड़ी, रवि बनारस के नाम से छा जाता है ये खिलाड़ी। अब आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्या किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, किस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, किस ढंग से ये अपने विपक्षी टीम को परेशान करने का काम करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दो बल्लेबाज दोनों ही अपने आप में बड़ा नाम, टेनिस जगत का वो सितारा, वो सुपरस्टार रवि बनारस और अमन लेफ्टी, दोनों ही आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए थे। दोनों ही काफी अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इंडिया के अच्छे बल्लेबाजों में इनका नाम दर्ज है। रवि बनारस अपने नाम के लिए पूरे इंडिया में विख्यात है। पहला बॉल क्या क्लास है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मिड ऑफ के एरिया में केवल सिंगल आता हुआ, भारत एल्युमिनियम एंड स्टील सिंगल आता हुआ। दोनों ही बड़े बल्लेबाज अब बिल्कुल ग्राउंड में। विकास अभी तक अच्छी, अश्विनी अभी तक अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में आए थे अश्विनी और काफी अच्छा गेंदबाजी किए थे इस प्रकार से। और हल्के हाथों से खेला बॉल, अमन लेफ्टी के बल्ले से केवल सिंगल आया। भारत एल्युमिनियम एंड स्टील सिंगल के साथ संतुष्ट, अपने आप को टाइम देखते हुए नजर आ रहे हैं अमन लेफ्टी। अच्छे बॉलों का सम्मान कर रहे हैं और खराब बॉलों का इंतजार कर रहे हैं शायद। बड़ा नाम है
उसी प्रकार का बड़ा काम करने के प्रयास में दो ही बल्लेबाज लगातार प्रयासरत। रवि बनारस इस बार समझा और देखा और जाने दिया। क्या ये गेंदबाजी का फुल लाइन और लेंथ पे कमांड है जो बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशानी स्थिति में डालने का काम कर रहा है। थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं अश्विनी। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, कहर बरपा रहे। और इस बार भी उसी प्रकार का थोड़ा सा मिश्रण बॉल टप्पा खा के बाहर जाते हुए नजर आई और उसको पढ़ने में समझने में असमर्थ रहे रवि बनारस। काफी अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों बल्लेबाज अभी तक, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जावेद 11 की ओर से। अशोक जो कि काफी अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे बॉलरों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपस में बहुत सारे टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का वो जो वीक लेंथ होता है उसको जरूर जानते हैं। तो कीपर की भूमिका में कप्तान अशोक और अपने गेंदबाजों को वो संतुलन और वो सेट करते हुए दिखते हैं। प्रमोद आए हैं अब बॉलिंग के लिए, लगातार दूसरा ओवर अपने स्पेल का। अश्विनी का अभी तक अच्छी ओवर की समाप्ति हुई है। अब कहीं ना कहीं रनगति में वो तेजी देखने को जरूर मिलेगा। अमन लेफ्टी बिल्कुल तैयार है। रवि बनारस भी बिल्कुल अब तैयार दिख रहे हैं और प्रमोद भी तैयार दिख रहे हैं। पहला ही बॉल और कवर के दिशा में हल्के हाथों से खेला है। संपर्क इतना अच्छा नहीं हुआ था, लपक सकते थे बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा सा दूर रहा बॉल और केवल डॉट बॉल होता हुआ भारत एल्युमिनियम एंड स्टील जब हुआ डॉट बॉल आता हुआ। दर्शक दीर्घा बिल्कुल खचाखच भरा हुआ और इस महामुकाबले का आनंद उठाते हुए प्रमोद दूसरा बॉल और इस बार छोटी बॉल और स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। अमन लेफ्टी के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ। क्या तेज कर रहा है बल्लेबाजी करते नजर आएगा। अब बिल्कुल इरादा साफ करते हुए, अपने मनसा को साफ करते हुए बाजुओं को खोलने का निर्णय बना लिया है अमन लेफ्टी ने। पहला छक्का इनके बल्ले से आया है प्रमोद के गेंद में। अब प्रमोद किस प्रकार का मिश्रण करेंगे और इस बार भी स्वीप करने का प्रयास किए थे, बिल्कुल मिसफील्ड होता हुआ और एक और चौका इनके नाम जुड़ता हुआ। भारत एल्युमिनियम एंड स्टील चौके के साथ अमन लेफ्टी के इजी स्कोर में तेजी के साथ बढ़ते हुए। अच्छा शॉट लगाया स्वीप के माध्यम से मिड विकेट क्षेत्र में एक और चौका जोड़ा है अपने नाम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन लेफ्टी। दो बॉलों में लगातार दोनों ही बाउंड्री में तब्दील किया है। अब ये बॉल क्या करेंगे और इस बॉल को सम्मान दे दिया। ये होता है बड़े प्लेयर की निशानी। दो प्रहार अच्छा इनके हित में आया। अब अच्छे बॉल का ये इंतजार करेंगे। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अमन लेफ्टी किसी भी प्रकार का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, कोई रिस्क कवर करना नहीं चाहते हैं। खराब बॉल का इंतजार करते हैं और अच्छे बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर पहुंचाते हैं। रवि बनारस
इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल में कुछ खास संपर्क नहीं हुआ। पदन से जाके टकराई बॉल और कोई भी रन नहीं आया। थोड़ी सी पिच के लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद समय देना चाहते हैं। रिवर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ सफलता देखने को नहीं मिला। अब किस प्रकार का माइंडसेट होगा रवि बनारस का। प्रमोद अच्छी बॉलिंग करते हैं और इस बार अपने आप को थोड़ा रूम दिया और एक्स्ट्रा कवर के एरिया में हल्के हाथों से खेला। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रवि बनारस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई भारत एल्युमिनियम मिनिस्ट्री ओवर की समाप्ति। और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 30 रन। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 30 रन के स्कोर पे जा पहुंची है रुपनाडी की टीम, एमएमसी रुपनाडी की टीम। अमन लेफ्टी 11 बॉलों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने हित में अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। और रवि बनारस 5 बॉलों में केवल 2 रन बनाया इन्होंने। थोड़ा सा इनकी बल्लेबाजी में वो तेज देखने को नहीं मिल रही है, वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अब जावेद 11 की ओर से आए हैं विकास। अभी तक 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, अश्विनी और प्रमोद। दोनों ही अच्छे अपने ओवर, अपने पाले का दोनों ही ओवर समाप्त कर दिए हैं। दोनों ही अच्छा ओवर करके गए हैं। अपने अच्छी परफॉर्मेंस से अपने टीम को अच्छे स्थिति में लाके छोड़ दिया है। अब नए बॉलर के रूप में आए हैं विकास और करेंगे सामना रवि बनारस। विकास अपने ओवर का पहला बॉल लेकर रवि बनारस और अपने आप को रूम देके कवर की दिशा में मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। लगातार अच्छी बॉलिंग जावेद 11 डुमरी की ओर से देखने को मिल रहा है। संतुलित टीमें, अच्छी टीमें आपस में लड़ती हुई। पहला ही बॉल डॉट बॉल होता हुआ विकास का और यहाँ पे घुमा के मारने का प्रयास कर रहे थे। स्क्वायर लेग के एरिया में केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रवि बनारस को। और इस प्रकार से भारत एल्युमिनियम एंड स्टील सिंगल आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जावेद 11 कि जो कप्तान महोदय हैं अशोक, काफी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनका जो समीकरण है बॉलरों का, गेंदबाजों का, काफी अच्छे अंदाज में ये उस अनुकूल देखने को मिल रहे हैं। और काफी देर से पिच पे डटे हुए हैं अमन लेफ्टी। क्या ये और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाके सामने पटकी हुई बॉल को स्टैंड तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे अमन लेफ्टी, लेकिन बैट और बॉल में उस प्रकार का कुछ संपर्क देखने को नहीं मिला। केवल बीट होता हुआ नजर आए और इस प्रकार एक का और डॉट बॉल आता हुआ भारत एल्युमिनियम एंड स्टील डॉट बॉल आता हुआ। और विकास के ओर से काफी अच्छी, जिस प्रकार से अश्विनी बॉलिंग किए थे उसी ढंग से अब विकास भी। और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेला अमन लेफ्टी ने, केवल सिंगल आता हुआ। शायद यहाँ पे अमन लेफ्टी और रवि बनारस खेलते हुए और विकास काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बांध के रख दिया है दोनों ही बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे।
कोई भी मौका प्रदान नहीं कर रहे। रवि बनारस करेंगे सामना और इस बार घुमा के मारने का प्रयास किया था, लेकिन कोई अच्छा संपर्क नहीं हुआ। बिल्कुल चकाचौंध कर दिया रवि बनारस को विकास ने। अभी तक कहीं ना कहीं खराब बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं रवि बनारस। कुछ उस प्रकार का यहाँ पे शॉट देखने को नहीं मिला, कुछ इस ढंग का बैट से स्लॉक देखने को नहीं मिला। क्या वापसी करेंगे? किस प्रकार का माइंडसेट होगा? और वापसी, पहला छक्का रवि बनारस के बैट से आता हुआ। वापसी करते हुए रवि बनारस। Request and backup. Come up for it. और इस प्रकार से भारत एल्युमिनियम एंड स्टील ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। काफी अच्छा यहाँ पे इस ओवर 5वें ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे एमएमसी रूपनाडी का स्कोर 38 रन केवल। इस 5 ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन रूपनाडी का स्कोर 38 रन इस 5 ओवर के समाप्ति के बाद। फिलहाल भारत एल्युमिनियम एंड स्टील ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ। Request and backup. Come up for it. कृष्णा मतलेसर बाजार। और इस तरह से भारत एल्युमिनियम एंड स्टील ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त समाप्त हुआ। और मैं फिर से आप तमाम बल्लेबाजों को सूचित कर दूं कि निरंजन यादव समाज सेवी के द्वारा हैट्रिक छक्के पे नकद 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। आप अगर यह हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो समाज सेवी जी के द्वारा आपको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं कन्हैया, सामना करेंगे लेफ्टी अमन लेफ्टी। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गई बॉल, बाहर गए बल्लेबाज आसानी से 1 रन लेने में पूरे सफल होते हुए नजर आ रहे और आसानी से अपना रनिंग बिटवीन द विकेट पूरा किया। और आज के इस मैच के स्पॉन्सर भारत एल्युमिनियम एंड स्टील, जिनके ओर से
जमुआ प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जनाब मैसर इमाम जी भी तशरीफ फरमा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। और यहाँ पे दूसरा छक्का अमन और रवि बनारस का आता हुआ। और रवि बनारस का यहाँ पे 2 छक्का आ गया है इनके बल्ले से, काफी अच्छा। यहाँ पे पिछले ओवर में ये लास्ट बॉल में छक्का लगाए थे, अब इस बार भी छक्का लगा दिए हैं। अगर ये छक्का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हैट्रिक का जो इनाम है अपने नाम करेंगे। नहीं, इस बार चूक गए रवि बनारस, थोड़ी सी पटकी हुई बॉल थी और बाहर जाते हुए नजर आई, और बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ खासा। कन्हैया रवि बनारस बाजुए खोलते नजर आ रहे, क्या ये तीसरा होगा? थोड़े से दूर रह जा रहे रवि बनारस, बैट और बॉल में कुछ उस प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। और एक और डॉट बॉल आता हुआ, भारत एल्युमिनियम स्टील डॉट बॉल आता हुआ। काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी जावेद इलेवन डुबली की ओर से देखने को मिल रहा है। और इस बार सामने पटके हुए बिल्कुल बॉल, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में स्टील 6 रन आता हुआ। इस ओवर का दूसरा छक्का रवि बनारस के बैट से दूसरा छक्का इस ओवर में आ चुका है, क्या ये तीसरा होगा? इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके और काफी बाहर चली गई बॉल, दिशा से भटके कन्हैया और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अब कहीं ना कहीं अपने दम को, अपने बल्लेबाजी को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं रवि बनारस। काफी देर से खामोश थे वापसी करते हुए, क्या ये तीसरा होगा? तेज तर्रार शॉट, बिल्कुल एक पॉइंट पर बहुत ही तेज तर्रार शॉट मारा था रवि बनारस ने। 1 पॉइंट चौका जाता हुआ, इस ओवर का तीसरा पॉइंट भी आया और इस प्रकार से समापन होता हुआ। और 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। 56 रन के स्कोर को तय कर चुकी है रूपनाडी की टीम ने। रवि बनारस वापसी करते हुए पिछले ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए और 1 चौका लगाकर अपना वापसी करते हुए रवि बनारस अब यहां से केवल 24 गेंदों का खेल बच गया है। शेष 24 में किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, किस ढंग से यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 6 ओवर की समाप्ति 56 के स्कोर पे रूपनाडी की टीम और सातवां ओवर लेकर आए हैं प्रमोद, विकास और छक्के पे निरंजन यादव की तरफ से जो इनाम रखा गया, अभी तक कोई भागीदारी उसमें हुआ नहीं है। क्या ये पहला आएगा? बहुत तेज तर्रार घुमाया था, हेलीकॉप्टर शॉट के साथ यहाँ पे सीधा स्टैंड एंड डिलीवर किया है। क्या शॉट है! और ये देखिए सांटेडेन खान का इशारा अभी तक तो आया नहीं है। थरथराते हुए, लहलहाते हुए छक्का देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हेलीकॉप्टर घुमाया, उड़ाया और पहुंचाया स्टैंड में। अमन लेफ्टी के बल्ले से एक वो छक्का आता हुआ, भारत एल्युमिनियम छक्का। क्या ये दूसरा होगा? जी नहीं, हल्के हाथों से यहाँ पे फ्लिक कर दिया, आसानी से
जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। ये देखिए क्या इशारा है, छा जाते हैं। क्या अंदाज है भाई, क्या शॉट है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। आता है बिहार से, छाता है अपने नाम से, लेफ्ट हैंडर अमन। क्या थोड़ा सा मिश्रण होता हुआ बॉल टप्पा खा के अंदर आते हुए मिश्रण जबरदस्त है भाई। क्या अच्छे अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अमन लेफ्टी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए इस मैच के स्पॉन्सर इन भारत एल्युमिनियम स्टील, इनके ओर से महसर इमाम जी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से। अमन लेफ्टी और इस बार भी घुमा के मारने का प्रयास कर रहे थे एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग के एरिया में, लेकिन इस बार भी असमर्थ रहे। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, पूरा मन सा इरादों को साफ कर लिया है। केवल 20 गेंदों का खेला बच गया है, केवल 20 गेंदों का अब सामना करना है। और इन 20 गेंदों में क्या स्कोर, किस स्कोर तक जाएंगे रूपनाडी की टीम, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। संभावित स्कोर 120 का आंकड़ा पार करेंगे क्या और लंबा स्कोर तय करेंगे। अमन लेफ्टी और इस बार तेज तर्रार घुमाया था बैट, क्या ये कैच होगा? और बिल्कुल कैच होगा। निराश होते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने बल्लों को खोते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी बैट में नहीं आई बॉल, 20 हिट होता हुआ और केवल विकेट देते हुए नजर आए अमन लेफ्टी।